गाइज़ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को इंग्लिश के बिल्कुल जड़ के बारे में बात करूँगा। हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में सेंटेंसेस के बारे में। हम जानेंगे सेंटेंसेस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से मैंने इंग्लिश की जड़ क्यों बोला। अक्सर ये होता है क्योंकि सेंटेंसेस से ही हम बोलना सीखते हैं, एक एक सेंटेंस को सीखते हैं। पहले छोटे सेंटेंस को सीखेंगे, फिर बोलते बोलते हम बहुत सारे बड़े सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। तो हम आज जानेंगे कि यार वो सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, बस उसको हमें आज रिकग्नाइज़ करना है, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम्स में या फिर लोग आपसे पूछते हैं कि चलो बताओ सेंटेंस क्या होता है, और या फिर आपने जो भी सेंटेंस बोला ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। और गाइस यहाँ पर इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं सेंटेंसेस थोड़ा सा बता दूं कि आपने सुना होगा जैसे कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और बात करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑपरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं मैं इन सभी को वन बाय वन करके बताऊंगा, समझाऊंगा इनका मतलब क्या है, विद एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ हम जानेंगे सेंटेंसेस के बारे में कि बाकी क्या होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो और ध्यान से देखते हो तो आपको हर एक चीज़ आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं, बिल्कुल आसान से शब्दों में समझाऊंगा जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइज माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग अंग्रेजी ज्ञान। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। हम जानते हैं सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, इसके वर्गीकरण के बारे में, फिर हम जानेंगे सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनको हम विद एग्जांपल वन बाय वन करके सीखेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है गाइज, मैं आपको सेंटेंस बता देता हूँ। ठीक है गाइज, किसी भी भाषा में हमें कुछ भी कहने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए हमें शब्दों के समूह की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, मतलब शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ हो, वही क्या होता है, सेंटेंस होता है, वही वाक्य होता है। यानी अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो वाक्य वे होते हैं जिसमें कि सुनने वाले को भाव का पूर्ण मतलब समझ में आ जाए। जो भी सुनने वाला है उसको जो भाव, जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसका मतलब पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, वही क्या होता है, वाक्य होता है। अगर आप चाहते हैं इसकी डेफिनेशन आप एक शब्द में देना चाहते हैं, सॉरी एक शब्द में नहीं यार, एक लाइन में देना चाहते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि शब्दों के एक सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। मतलब अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ यार ये सार्थक क्या होता है। गाइस सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, यानी ऐसे शब्दों का समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, जिसका कोई मतलब निकल रहा हो, वही क्या होता है, इट मीन्स सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। जैसे आप मान लीजिए आपने मुझसे पूछा क्या पढ़ाते हो, मैंने जवाब दिया हाँ। आपका प्रश्न क्या आप पढ़ाते हो, ये भी एक वाक्य है, मैंने जवाब दिया हाँ, ये भी एक वाक्य है। हाँ, आपने जो वाक्य पूछा, आपके वाक्य में क्या बोलते हैं वर्ड कई सारे हैं, जो जबकि मेरे वाक्य में, मेरे सेंटेंस में वाक्य सिर्फ एक है। गाइस ज़रूरी ये नहीं है कि वाक्य में शब्द कितने हैं, ज़रूरी ये है कि वाक्य द्वारा दिया गया मैसेज, दिया गया संदेश पर्याप्त है या नहीं। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप पढ़ाते हो, मैंने जवाब दिया हाँ, मतलब आपको पता चल गया कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ, बात खत्म। तो कहीं ना कहीं से आपको जो मैंने जो मैसेज दिया वो बिल्कुल आप समझ गए, आप बिल्कुल आपको मतलब अच्छे समझ में आ गया कि हाँ मैं पढ़ाता हूँ। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके दो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अगर पहले की बात करते हैं तो हम जानेंगे यार कि जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनको उनके भाव या फिर उनके अर्थ के अनुसार निम्नलिखित 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नंबर 1 assertive or declarative sentences, number 2 interrogative sentences, number 3 imperative sentences, number 4 exclamatory sentences, number 5 optative sentences। सो हमें इसको वन बाय वन करके सीखना। अभी मैंने सिर्फ आपको इन पांचों के बारे में बता दिया, अब हम इसको वन बाय वन करके सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं assertive or declarative sentences, मीन्स स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। गाइज सच सेंटेंस विच asserts or declares a statement, feeling, opinion, incident, हिस्ट्री आर एनीथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंसेस। गाइज ऐसे सेंटेंस जिसमें कुछ बताया जाए, जिसमें किसी बात का वर्णन हो, जिसमें कोई तथ्य हो, कोई फैक्ट हो, कोई चीज़ स्वीकार की जा रही हो, वैसे सेंटेंस किस कैटेगरी में आते हैं, असर्टिव के कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आप एग्जांपल के थ्रू बेहतर समझेंगे। एग्जांपल यार कि सत्य की जीत होती है, ट्रूथ ट्रायम्स। ट्रूथ ट्रायम्स मतलब सत्य की जीत होती है, इसको लोग
मानते हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, ये एक तथ्य है, ये एक फैक्ट है। और दूसरा एग्जांपल यार कि पापा घर पर नहीं है, पापा इज़ नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है, ये बताया जा रहा है कि पापा घर पर नहीं है, स्वीकार किया जा रहा है। एंड गाइज यू नो वन थिंग, असर्टिव सेंटेंस कैन बी ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, मतलब जो असर्टिव सेंटेंस है ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा जैसे कि पापा इज़ नॉट एट होम मीन्स डैड इज़ नॉट एट होम, जो भी आपके पापा या डैडी, डैड बोथ आर सेम। ओके, अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल यार कि जैसे उसके पिताजी डॉक्टर थे, हिज फादर वाज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके पिता क्या थे, एक डॉक्टर थे। ठीक है, ये चीज़ इस बात का वर्णन किया जा रहा है। सो आई होप कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप जान चुके होंगे। और अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, समझते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। गाइज, सच अ सेंटेंस विच आस्क्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। गाइज, ऐसे वाक्य जिसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। ठीक है, जैसे कैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या पढ़ाओगे, विल यू टीच। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पढ़ाओगे, क्या वो खेलता है, इट मीन्स क्या वो खेलता है, डज ही प्ले। अब यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो और हमेशा क्या होता है कि जब क्वेश्चन पूछा गया हो तो लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, एक कैसा सेंटेंस है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ऐसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच, क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या आप आओगे, विल यू कम। सो आई होप कि समझ में आ गया होगा इस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइज, सच सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड्स, ऑर्डर्स और प्रेयर इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। गाइज, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया जाए, जिसमें आज्ञा दी जाए, या फिर क्या बोलते हैं, प्रार्थना की जाए, ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, उसके थ्रू आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एक उदाहरण है यार कि एग्जांपल यार कि सिट हियर, यहाँ बैठो। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको आगे दे रहा हूँ, सिट हियर, गो देयर, वहाँ जाओ, तो भी मैं आगे दे रहा हूँ। एक जैसे कहते हैं यार कि लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब यहाँ पर क्या की जा रही है, क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। ठीक है, लेट हिम कम, उसे आने दो। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम आदेश दे रहे हैं यार कि उसे आने दो, लेट हिम कम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा इस इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, जिसका मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। गाइज, सच सेंटेंस विच कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एंड यू नो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें जो मन में सडनली इमोशन आता है, जैसे आप कोई अच्छी न्यूज़ सुनते हैं, ठीक है, या फिर कोई अच्छा काम कर देता है, तो अचानक से आप बोलते हैं, जो खुशी में होकर के बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वो किस में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। और लास्ट में क्या होता है कि हमेशा इसके सेंटेंस के लास्ट में, जो जहाँ पर ये वाक्य खत्म होता है, वहाँ पर एक छोटी सी डंडी होती है, और उसके जस्ट नीचे एक छोटी सी बिंद होती है। ठीक है, एक डंडी के नीचे छोटी सी क्या होती है, एक छोटी सी बिंद होती है, जिससे पता चलता है यार कि यहाँ पर कोई सडन इमोशन हुआ है, मतलब कि कोई बात ऐसी बोलेगी जो कि मन में अचानक से आई हो। और वो बातें क्या होती है, जैसे आप किसी का काम देखते हो तो बोलते हो यार कि यार यू आर ग्रेट, ऑसम, वाओ। ठीक है, आप कहते हो हाउ ट्रेजिक, ठीक है, मतलब कितना दुखद है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और लास्ट में क्या होता है, इसके लास्ट में एक छोटी सी लाइन होती है, उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु, जिससे ये पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब हम बात करते हैं गाइज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में, जिसका मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। सच सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश, क्योर्स, etc इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी के लिए कोई दुआ मांगी जाए या फिर कोई इच्छा हो, वैसे सेंटेंस किस कैटेगरी में आते हैं, वैसे सेंटेंस गाइज ऑप्टेटिव की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे कि ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताएंगे, मे यू लीव लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पर विश किया जा रहा है, क्या बोलते हैं, प्रार्थना की जा रही है, किससे, भगवान से। जैसे कि ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, मे गॉड पार्डन दिस सिनर। और एग्जांपल यार एक कि जैसे कि आप कहते हैं यार कि काश मैं एक राजा होता, आई विश आई वर अ
किंग, आई विश आई वर अ किंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सो गाइज यहाँ पर मैंने पांचों के बारे में डिस्क्राइब कर दिया है, इन पांचों क्लासिफिकेशन के बारे में, मीन्स इनके वर्गीकरण के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में, दूसरे वर्गीकरण के बारे में। तो दूसरा कोई कुछ खास नहीं है, बस हमें समझ लेना है ऐसे करके। दूसरे अगर हम गाइज दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर इसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा है नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव का मतलब होता है गाइस सकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसमें चीज़ें जिसमें ना ही क्वेश्चन पूछा गया हो, ना ही ना के बारे में बताया गया हो। जैसे एग्जांपल देखिए कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय। तो अब यहाँ पर ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा, ना ही बताया ये नहीं जा रहा कि यार ये गलत लड़का है, ठीक है। क्या बताया जा रहा, राम एक अच्छा लड़का है, मतलब सेंस क्या है, पॉजिटिव है। जहाँ पर पॉजिटिविटी हो वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया, राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड मैन, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दूसरे अगर बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग हो, ठीक है। जैसे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग, वह नहीं आ रहा, ही इज़ नॉट कमिंग, राम नहीं खेल रहा है, राम इज़ नॉट प्लेइंग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं तो तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। जैसे क्या आप आ रहे हो, आर यू कमिंग, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, ठीक है। ऐसे सेंटेंस किस कैटेगरी में आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जिससे कि ये पता चलता है यार ये क्या है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे बात करते हैं लास्ट, और जो कि है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा गया हो और नहीं का भी यूज़ हो, ठीक है। जैसे क्या आप नहीं आ रहे हो, आर यू नॉट कमिंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज़ ही नॉट प्लेइंग, क्या वह स्मोक नहीं करता, इसके लिए क्या बोलेंगे, डज ही नॉट स्मोक, क्या वह फाइट नहीं करता, डज ही नॉट फाइट। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा इन चारों के बारे में। इट मीन्स अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो अभी भी इन सभी में कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और गाइज़ इन सभी के बारे में जो भी मैंने आपको टाइप्स बताए और इसके साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आई होप कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की यार कि आपको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा पाया हूँ। और अगर अब आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं समझ में आ रही है। सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यार नए हो तो ऐसी मोस्ट पावरफुल वीडियो की जानकारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर एक इंसान को, हर एक जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, जो भी इंग्लिश को जाना चाहता है, उसको भी सेंटेंसेस के बारे में पता चल जाए। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।